भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक अनीश मेमन ने पार्टी के साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में पार्टी के किसी भी नेताओं के शामिल नहीं होने से निराश होकर अनीश मेमन के द्वारा यह कदम उठाया गया है। हालांकि भाजपा के मीडिया प्रभारी ने कहा है कि अनीश मेमन को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में वे जरूर काम कर रहे थे। भाजपा की जिला कार्यकारिणी में व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक अनीश मेमन ने पार्टी के साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा से निराश होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में रहते हुए उनके द्वारा सभी तरह के दायित्वों का निर्वहन किया गया। सभी समाज के लिए उनके द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा था, जहां इक्के दुक्के नेताओं को छोड़कर पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं होता था। यही कारण है कि उन्होंने पार्टी से खुद को अलग कर लिया। पार्टी छोड़ने का मुख्य मकसद था कि इतना कार्यक्रम करता हूँ भाई, जैसे साईं पालकी यात्रा, आपका पुराना बस स्टैंड में राम हनुमान मंदिर का प्रोग्राम, आपका सरदार समाज का, सिख समाज का स्वागत का प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम मैंने किया है। लगभग जितने भी प्रोग्राम, उसमें मैंने अपने शहर के हर नेता को आमंत्रण दिया कि आप लोग आइए, मगर कई लोग उसमें नहीं आए। सिर्फ 2 ही लोग भागीदारी निभाते थे, माननीय केदारनाथ अग्रवाल जी और विकास अग्रवाल जी। मैं पार्टी का झंडा उठा के काम कर रहा था, अच्छा काम करना था, माननीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश हर जगह पहुंचाना था, और वो काम मैं कर रहा था। अनीश मेमन के पार्टी छोड़ने को लेकर हमने भाजपा के मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें इस संबंध में किसी तरह की जानकारी नहीं मिली है और न ही किसी तरह का पत्र मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि अनीश मेमन को व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक पद का नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया है। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके द्वारा जरूर कार्य किया जा रहा था। उनके पार्टी छोड़ने से किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी एक वट वृक्ष की तरह है जिसमें करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है। ऐसे में अनीश मेमन के पार्टी छोड़ने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अनीश मेमन के व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के रूप में इस्तीफा देने की है, तो मेरे जानकारी के अनुसार से जिस प्रकोष्ठ की बात कर रहे हैं उस प्रकोष्ठ के किसी भी दायित्व पर वो नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन व्यापार प्रकोष्ठ के किसी पदाधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा वटवृक्ष है और हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन करते हैं। कुछ कार्यकर्ता हो सकते हैं जो अपने कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ या कोई अन्य विषयों के कारण हो सकता है पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई खास फर्क पड़ेगा। प्रदेश में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अनीश मेमन का पार्टी का दामन छोड़ना कई सवालों को जन्म दे रहा है। उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने की बात भाजपा नेता जरूर कह रहे हैं, लेकिन पार्टी को यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि वो इतवारी बाजार व्यापारिक संघ के अध्यक्ष भी है, जो चुनाव के समय पार्टी की जीत हार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल अनीश मेमन के भाजपा से जाने का क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट।